नमस्कार साथियों। हाल ही में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है और चुनाव खत्म हुआ है, इसका परिणाम जो है 4 जून को आने वाला है। और 4 जून के बाद किसी भी पार्टी का सरकार बने तो सबसे पहले काम जो है बजट सत्र पर होगा, बजट पेश किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सरकारी बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सबसे पहले बात कर लें भाई, ये सरकारी बजट का अर्थ होता क्या है। तो सरकारी बजट का अर्थ होता है सरकार के आगामी वर्ष यानी कि आने वाला वर्ष के आय और व्यय का अनुमानित विवरण होता है। क्या देखा, सरकारी बजट का अर्थ होता है सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय का अनुमानित विवरण होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आपके भैया का शादी है और शादी है तो सबसे पहले आप लोग अनुमान लगाएंगे पिताजी के साथ बैठ के, अपने पापा जी के साथ बैठ के कि कहाँ पे किस प्रकार से खर्च करना है। जैसे कि टेंट लगाना, खाना, लोगों को खाना खिलाना, हलवाई वगैरह, क्या क्या खाना में खिलाना है, कितने लोगों को खिलाना है, टेंट सजावट वगैरह पर कितना खर्च करना है, कितना बजट है उस पर खर्च करने का। और यूपी बिहार से हैं तो ये सारे काम के बाद एक और काम आता है, वो है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा पे कितना खर्च करना है। जैसे कि ऑर्केस्ट्रा 20,000 से भी शुरू होता है, 20,000 में भी आ जाता है, 1 लाख में भी आ जाता है। तो आपका बजट कितना है, कितने तक आप ऑर्केस्ट्रा में मतलब कितना खर्च कर सकते हैं, आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और इसमें एक और काम आता है, फूफा जी को कितने बजट में कपड़ा दिया जाए ताकि वो नाराज़ ना हो जाए कि मुझे कुछ गलत कपड़े दे दिए, अच्छे कपड़े नहीं हैं, आपके मुंह पे ना फेंकते। क्योंकि फूफा लोग थोड़ा ज़्यादा ही गुस्साते हैं और फूफा के साथ साथ जीजा जी लोग भी ज़्यादा गुस्साते हैं। तो ये सारे बातों का लगभग आपके पिताजी भैया के साथ बैठकर ये अनुमान लगाया जाता है कि शादी में कुल बजट कितना है हम लोगों के पास और कितना कितना कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। उसी प्रकार से सरकार जो है आने वाले 1 वर्ष में जो बजट पेश किया जाता है उसमें अनुमान लगाता है कि किस चीज़ पर कितना खर्च करना है, आधारभूत संरचना पर कितना खर्च करना है, पेंशन भत्ता इत्यादि वगैरह देने में कितना खर्च करना है, रक्षा पर कितना खर्च करना है, आंतरिक सुरक्षा पर कितना खर्च करना है। ये तमाम बातों को जो है सरकार एक अनुमानित तौर पे आंकड़ा निकालती है और उस पर क्या खर्च है वो देखती है। तो यही होता है। उसके बाद बजट जो है फ्रेंच भाषा के एक शब्द है बुजट, उसी से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लेदर बैग यानी कि चमड़े का बैग। किस भाषा से बना हुआ? फ्रेंच भाषा के बुजट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लेदर बैग। अब बात कर लेते हैं संविधान में बजट। तो आपको बता दें संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। क्या है भाई? तो बजट शब्द के जगह पर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का उल्लेख जो है संविधान में है, जिसमें आर्टिकल 112 है और आर्टिकल 202 है। आर्टिकल 112 में केंद्रीय बजट से संबंधित बातें कहा गया है, वहीं आर्टिकल 202 में राज्य सरकार के बजट से संबंधित बातें कहा गया है। अब उसके बाद से बजट से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। भारत में पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जेम्स विल्सन को बजट के प्रणेता यानी कि बिगनर भी कहा जाता है। पहला बजट कब हुआ था? 1860 में। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को बजट का प्रणेता यानी कि बिगनर भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जवाब होगा आर षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 में पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आर षणमुखम चेट्टी। उस समय जो आर षणमुखम चेट्टी द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, यह भारत का पहला अंतरिम बजट था। अब ये भी हो सकता है कि भारत का पहला अंतरिम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? आर षणमुखम चेट्टी के द्वारा। उसके बाद स्वतंत्र भारत के बाद आ जाएं आप तो गणतंत्र भारत। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका जवाब होगा जॉन मथाई। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जॉन मथाई। उसके बाद सबसे अधिक बार
बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है, प्रस्तुत करने का श्रेय, तो मोरारजी देसाई। कितने बार भाई? मोरारजी देसाई जी कितने बार बजट को प्रस्तुत किए थे? 10 बार। कितने बार? 10 बार। उसके बाद सबसे लंबा अभिभाषण बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? सबसे लंबा भाषण कौन देता है भाई? किसके साथ कौन देता है? हमारे मोदी जी। मोदी जी जितना फेंकना हो भाषण में फेंक देते हैं, तो जाहिर सी बात है मोदी जी के ही कार्यकाल में कोई आदमी दिया हुआ। ये थोड़ा इससे आप मतलब संबंधित करके आप देख सकते हैं। तो सबसे अधिक लंबा अभिभाषण जो है निर्मला सीतारमण को जाता है। इसका श्रेय जो है बजट प्रस्तुत करने का सबसे लंबा अभिभाषण निर्मला सीतारमण को। उसके बाद 1947 से लेकर 2000 तक, 1947 से लेकर 2000 तक केंद्रीय बजट को शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 2001 में यशवंत सिन्हा के पहल पर इसे 11 बजे प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हो गई। 1947 से लेकर, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ उस टाइम से लेकर 2000 तक हम औपनिवेशिक जो परंपरा था उसे अपनाते थे। 5 बजे, शाम 5 बजे को बजट को प्रस्तुत करते थे। उसके बाद लेकिन यशवंत सिन्हा ने इस पर पहल उठाया, भाई हम ये औपनिवेशिक परंपरा को कब तक ढोते रहेंगे, और इन्होंने ये ऐसा पहल किया कि अब केंद्रीय बजट को शाम 5 बजे प्रस्तुत ना करके अब 11 बजे सुबह में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद अगला फैक्ट है, वर्ष 2017-18 में बजट में 3 परिवर्तन हुए। वर्ष 2017-18 में बजट में 3 परिवर्तन हुए। कौन कौन से? तो वर्ष 2017 से पहले, स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्ष 2017 तक बजट को फरवरी माह के अंतिम दिन में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन इसे क्या किया गया 17-18 में? फरवरी माह के अंतिम दिन के जगह पर पहले दिन यानी कि 1 फरवरी से शुरू कर दिया गया। और दूसरा परिवर्तन क्या किया गया? पहले मतलब कि स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के बाद से यानी कि 1947 से लेकर 2017 तक केंद्रीय बजट और रेल बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन इसे 2017-18 में बदल दिया गया और केंद्रीय बजट और रेल बजट को एक में मिलाकर प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू कर दिया गया। और तीसरा परिवर्तन क्या हुआ? योजनागत और गैर योजनागत खर्च के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। तो पहला देखा कि फरवरी माह के जो अंतिम में प्रस्तुत होता था उसे फरवरी माह के पहले दिन प्रस्तुत करने लगा गया। दूसरा देखा गया केंद्रीय बजट और रेल बजट को मिलाकर प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हो गई। और तीसरा देखा गया योजनागत और गैर योजनागत खर्च के विवरण को समाप्त कर दिया गया। तो अभी हमने जो सरकारी बजट से संबंधित जो तथ्य देखे उससे एक बार रिकैप करते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप इसे याद नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आप चूक जाइएगा। आप अगर बजट पेश होता है तो उससे संबंधित सारे तथ्य आपको पता है, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो पीछे का तथ्य वो आपको नहीं पता है। तो क्या पता कहीं इसी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए किसी एग्जाम में और आप चूक कर जाए यहाँ पे। तो आइए इसको एक बार याद करने का मतलब कोशिश करते हैं, साथ साथ में आप लोग याद कीजिए। सबसे पहले सरकारी बजट। सरकारी बजट का अर्थ क्या होता है? तो सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय का अनुमानित विवरण होता है। बस सरकार अनुमानित लगाती है कि कितना खर्च करना है, आय और व्यय का, ये सारा का अनुमान लगाती है। दूसरा देखा बजट जो है फ्रेंच भाषा से। किस भाषा से? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा का वो कौन सा शब्द है? बुजट। बुजट जिसका अर्थ क्या होता है? लेदर बैग। बजट का अर्थ क्या होता है? लेदर बैग। संविधान में बजट का कहीं उल्लेख नहीं है, बस इससे संबंधित बातें कही गई है आर्टिकल 112 में, जिसमें केंद्रीय बजट से संबंधित बातें हैं, और आर्टिकल 202 में जिससे राज्य सरकार के बजट। और संविधान में बजट से संबंधित आर्टिकल की बात किया जाए तो 112 और 202, 112 और 202, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर पूछ दिया जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है, यस और नो रहे, क्या जवाब आएगा इसका? नहीं है। इसका जवाब आएगा नहीं है। बजट शब्द जो है इसका उल्लेख नहीं है। अब बजट से संबंधित कुछ तथ्य था। पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1860 में। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को क्या कहा जाता है? बजट के प्रणेता कहा जाता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का
पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आर षणमुखम चेट्टी, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट था जिसे आर षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान समय में 2024-25 में भी अंतरिम बजट ही प्रस्तुत हुआ है। अंतरिम बजट कब प्रस्तुत होता है, थोड़ा इसमें ऐड कर देते हैं। विशेष परिस्थिति में, जैसे कि चुनाव वगैरह हो रहा है, इस समय अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया जाता है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा। उसके बाद सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? मोरारजी देसाई। कितने बार? 10 बार। कितने बार? 10 बार। सबसे लंबा अभिभाषण बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण 2047 से लेकर 2000 तक, यानी कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर 2000 तक केंद्रीय बजट को शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन यशवंत सिन्हा के पहल पर इसे प्रातः 11 बजे प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू किया गया। कब? वर्ष कितने, कब मतलब किस वर्ष में शुरू किया गया यशवंत सिन्हा के पहल पर? इसका जवाब होगा 2001 में। उसके बाद वर्ष 2017-18 में बजट में 3 परिवर्तन क्या हुए? तो पहला परिवर्तन हुआ जो फरवरी माह के अंतिम दिन बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, उससे पहले दिन यानी कि 1 फरवरी को शुरू कर दिया गया प्रस्तुत करने का। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? केंद्रीय बजट और रेल बजट को मिलाकर प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हो गई। और तीसरा परिवर्तन क्या हुआ 2017-18 में? योजनागत और गैर योजनागत खर्च के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। आई होप आपको सरकारी बजट से संबंधित सारे तथ्य याद हो गए होंगे, और नहीं भी याद हुए होंगे तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में कहीं लिख लें। आने वाले परीक्षा, वो चाहे कोई भी परीक्षा हो, इससे संबंधित जरूर क्वेश्चन आएंगे। और जैसे ही सरकार बनती है, किसी भी पार्टी की सरकार बनती है, बजट पेश होता है, उसके बाद उससे संबंधित जो भी बातें होंगे हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।